नमस्कार दोस्तों, मौर्य सर जी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप देखेंगे वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के 50 क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप जानते हैं कि वीडियो का एग्ज़ाम लगा हुआ है, लास्ट अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं। हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं दोस्तों? हिंदी में 20 हैं कि 18 हैं कि 15 हैं कि 17 हैं? हिंदी में बोलियों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है। जो रिक्शा शब्द है वह किस भाषा से संबंधित है, जैसे कि अरबी, फारसी, जापानी या चीनी। रिक्शा जो शब्द है दोस्तों, यह जापानी भाषा से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में आप जानते हैं कि भाववाचक में कुछ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे सुंदरता, महत्व और बचपन, अपनापन। इसमें भाववाचक हो जाएगा अपनापन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। मतलब निम्नलिखित में से सर्वनाम है, इसमें 4 में से एक सर्वनाम है। घर, आप, पहाड़ या नदी, इनमें से कौन सा सर्वनाम है। आप जानते हैं कि पहाड़, नदी, घर ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, और जो आप है यह सर्वनाम के निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, वह खाना खाकर सो गया। मतलब खाना तो खाया लेकिन खाकर सो गया, यानी डबल काम हो रहा है, यानी पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मतलब एक काम करके वह दूसरा काम कर ले, मतलब एक काम पहले फिर उसके बाद तुरंत वो काम, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, जो सदैव है, सदैव में कौन सी संधि है। सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में जो दो मात्रा दिया गया है, यही से आप पहचान लीजिए कि जहाँ की दो मात्रा हो, चाहे आय हो या औ हो, वहाँ सदैव वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि? वृद्धि संधि होती है। अन्वेषण, अन्वेषण में आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि और कौन सी संधि होगी। मतलब इसका संधि विच्छेद करना है कि अन्वेषण में कौन सी संधि संधि विच्छेद होगा, इसका कौन सा सही है। अनुधन वेषण, अनुधन ऐसण, अनधन ऐसण या अन्वेषण, इनमें से कौन सा सही है। आप पहले जानिए कि यह कौन सी संधि है। यह अन्वेषण में यह यण संधि के अंतर्गत आती है। इसका संधि विच्छेद होता है अनुधन ऐसण। उ और ए मिलके वा का निर्माण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको पुल्लिंग बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग आपको बताना है, वचन की हानि, प्यास या बचत। जैसे कि आप हानि होती है या हानि हो रही है, प्यास लगती है, बचत होती है, लेकिन वचन दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है। सद्भावना में कौन सा समास है। सद्भावना का अगर हम विग्रह करेंगे तो सत है जो भावना, यानी सत है जो भावना, यानी पूर्व पद और उत्तर पद के भावना के बीच देखिए विशेषण और विशेष का संबंध हो रहा है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। सद्भावना में कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आज के ट्रेंड में यही क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सा नहीं होगा। हम लोग हैं कि जल्दी के चक्कर में देखे गंगा का पर्यायवाची और लास्ट में देखे नहीं कि कौन सा पूछ रहा है कि नहीं होगा कि होगा, बस गंगा का देखे मार दिए भागीरथी या त्रिवेणी कुछ भी।
तो इसलिए आप नहीं वाला शब्द जरूर ध्यान से, चाहे आप ऐसे गोला कर लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन करिएगा। अब आगे बढ़िए कि गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। गंगा का पर्यायवाची त्रिवेणी नहीं होती है और गंगा की पर्यायवाची सभी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्द आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही विलोम शब्द है। जैसे कि अर्जन का पूछा गया है, अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है। अर्जन का शब्द होता है कि विलोम होता है व्ययन। व्ययन करना। अर्जन मतलब एकत्रित करना, व्ययन मतलब खर्च करना। और विहित का विलोम क्या होता है। विहित का विलोम निषिद्ध होता है दोस्तों, विहित का निषिद्ध होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वालों के लिए क्या शब्द का प्रयोग होता है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होता है। सब कुछ जानने वालों के लिए सर्वज्ञ होता है, यानी सब कुछ जानने वाले यानी सर्वज्ञ ज्ञानी हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया आत्र या आर्द्र श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म हेतु उपयुक्त अर्थ युग्म की पहचान कीजिए। जो आर्त दिया गया है और आर्द्र दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है आपको यही बताना है। एक आत्र, आर्द्र माने आप जानते होंगे कि आर्द्र माने गीला होता है, लेकिन आत्र शब्द का अर्थ है, आप बताइए कि आत्र मतलब क्या होता है। दुखी होता है, दुखी और गीला। इसमें दुखी और गीला कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है कि लापरवाह, लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आप देखकर ही बता सकते हैं कि लापरवाह में कौन सा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, ला उपसर्ग है। मूल शब्द परवाह होता है और इसमें उपसर्ग लगा है लापरवाह, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ला उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित का मुहावरा बताना है। लोहे के चने चबाना का मुहावरा क्या होता है, यही बताना है। लोहे का चना चबाना का मतलब क्या होता है, बहुत कठिनाई झेलना। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। मतलब लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाना मतलब बहुत कठिनाई से पढ़ाना या बहुत कठिनाई झेलना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैंने यह काम कर लेना है, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन है। मैंने यह काम कर लेना, ये तो पढ़ने में भी गलत लग रहा है। मुझे यह काम कर लेना चाहिए, यही शुद्ध होना चाहिए। इसलिए इसमें मैंने शब्द गलत है, मैंने के स्थान पर मुझे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द का चयन करना है, यानी वर्तनी इसमें से कौन सी शुद्ध है, आपको यही बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। आप अंतर्निहित, अंतर्निहित होना चाहिए, ए गलत है, ए भी गलत है। अंतर्निहित, ए भी गलत है। आंतर्निहित है, अंतर्निहित यही सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको यही पहचानना है। जैसे कि आप जो ये इतिहास का ऐतिहासिक हुआ है, इसलिए ए सही है। और उपासना का उपास्य होता है, उपासना का उपास्य होता है। आश्वासन का आश्वस्त होता है और अपेक्षा का अपेक्षित होता है। ठीक है दोस्तों, इतिहास का या ऐतिहासिक हुआ है, यही विशेषण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। इन पंक्ति में छंद का प्रयोग हुआ है, वह कौन सी छंद है, आपको वही आपको बताना है। कि जैसे कि छंद यह आप जानते हैं कि दोहा है, हरिश्चंद्र का यह दोहा है। दोहा आप जानते हैं कि दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। और यह दोहा का ठीक उल्टा सोठा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अद्भुत शब्द का स्थायी भाव क्या होता है।
अद्भुत शब्द का अस्थाई भाव क्या होता है? अद्भुत का विस्मय होता है। अद्भुत का विस्मय होता है और क्रोध का रौद्र होता है और उत्साह का वीर होता है और भयानक का भय होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की कौन सी नहीं है? दोहावली तुलसीदास की है, गीतावली तुलसीदास की है, रामचरितमानस तुलसीदास की है, यामा महादेवी वर्मा की है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यामा सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है तुलसीदास की कौन सी पुस्तक या रचना नहीं है। तीनों हैं लेकिन यामा महादेवी वर्मा की हैं। अगला क्वेश्चन आवारा मसीहा जो दिया गया है यह किसकी जीवनी है? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है आवारा मसीहा। तो इसमें किसकी जीवनी लिखी गई है आपको यही बताना है। इसमें किसकी जीवनी लिखी है? मोहन राकेश की, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, महात्मा गांधी की। इसमें जो आवारा मसीहा बहुत प्रसिद्ध किताब है, इसमें शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? कौन सा शब्द में रा व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है? मात्र, मूर्धा, क्रम या मातृभूमि में कौन से व्यंजन में रा का प्रयोग नहीं हुआ? मातृभूमि में, क्योंकि मातृभूमि में रा का प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि री का प्रयोग हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं कि पूर्ण विराम के विवरण चिन्ह या उप विराम क्या कहते हैं? जब वाक्य समाप्त होता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, ऐसे एक खड़ी पाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? उसे हम बोली कहते हैं कि कौन सी बोली बोली जाती है वहाँ, ऐसे हम लोग बात करते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत की है। भारत की यह सबसे प्राचीन भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए बुढ़ापा जो शब्द दिया गया है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है। देखिए बुढ़ापा बुढ़ापा क्या है? जातिवाचक है कि भाववाचक या व्यक्तिवाचक? कौन सा है? बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम इसमें यह है, यह सर्वनाम है। यह एक निश्चित वाचक सर्वनाम है। बाकी सभी संज्ञाएं हैं। सभा, मनुष्य और हिमालय ये सब संज्ञा के रूप हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से विशेषण हैं शीतलता, बल, नया, वृद्धि। इनमें से कौन सा विशेषण है? जो चारों ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा विशेषण है? जो नया या पुराना ये सब होता है गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक विशेषण होता है ना, नया, पुराना, प्राचीन। अगला क्वेश्चन प्राजय में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्राजय में प्रा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए देव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देव शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? देव का देवा होता है, दीवानी या देवी या देवात्री, कौन सा होता है? देव का होता है देवी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों ने किस कारक का चिन्ह है? जो ने शब्द है वह किस कारक का चिन्ह है? आप बताइए कि कर्ता का है कि कर्म का है, करण का या संप्रदान का? यह ने शब्द जो दिया गया है ने किस कारक का चिन्ह है? यह कर्ता। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, यही
होता है, यानी कर्ता में ने का प्रयोग होता है, ने कारक का। अगला क्वेश्चन, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होता है? प्रत्याघात की प्रतियाघात या प्रतियाघात या प्रतिआघात, इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? आपको बताना है कि प्रतिधन आघात का क्या होगा? प्रत्याघात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, महाधन औषध का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन औषध होगा कि महाधन औषधि होगा कि महाधन औषधि होगा कि महधन औषधि होगा? कौन सा सही हो जाएगा? महाधन औषध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? क्या होगा? यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कौन? गणेश। लंबा है उदर जिसका यानी गणेश, क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। अगला क्वेश्चन 39 से 40 तक दिया गया है। आपको बताना है कि जो स्त्री के वशीभूत अथवा उसके बस में हो उसे क्या कहा जाता है? जो स्त्री के वशीभूत में हो उसे क्या कहा जाता है? उसे स्त्रैण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्रैण कहा जाता है। जो उसके बस में हो स्त्री के। वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? वह चातुर्य जो हाथ से किया जाता है उसे हस्तलाघव कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको विलोम शब्द बताना है कि कौन सा विलोम शब्द होगा। सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो इस मामले में सच्चाई सामने आ जाएगी। सूक्ष्म का विलोम बताना है। सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन बताना है कि दुष्कर, दुष्कर शब्द का विलोम क्या होगा? दुष्कर शब्द का विलोम क्या होगा? दुष्कर का सुकर होता है। क्या होता है? दुष्कर का सुकर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 43-45 तक आपको शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि निष्कर्ष जो शब्द लिखा गया है यह क्या शुद्ध है? तो यही आपको शुद्ध बताना है कि निष्कर्ष से लिखा कैसे जाता है। निष्कर्ष आप जानते हैं कि निष्कर्ष से ऐसे लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उज्ज्वल, आपको बताना है कि उज्ज्वल शब्द क्या शुद्ध लिखा है? नहीं, यह उज्ज्वल गलत लिखा है क्योंकि उज्ज्वल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही है, उज्ज्वल ऐसे रहता है। अगला क्वेश्चन, विद्या ही मनुष्य का श्रृंगार है। श्रृंगार यह गलत लिखा है। श्रृंगार ऑप्शन नंबर बी सही है। श्रृंगार श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय यह एक पर्वत का नाम है। हिमालय यह एक नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर कहीं पहाड़ दिया होता तब वह जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। जिसमें किसी नाम का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर किसी में जिसमें जाति का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। जिसमें समूह का बोध हो उसमें समूहवाचक हो जाएगा। जैसे कि स्कूल हो गया, टीम हो गया, उसके बाद खिलाड़ी हो गए, इस और आर्मी हो गए, ये सब समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, सरसिज किस समास का उदाहरण है? जो सरसिज है वह किस समास के उदाहरण है? सरसिज मतलब होता है सरस मतलब तालाब, जा माने पैदा होने वाला, यानी तालाब में पैदा होने वाला, यानी इसमें अलुक को तत्पुरुष हो जाएगा। अलुक तत्पुरुष।
क्वेश्चन नंबर 48 से 50 तक का दिया गया है गद्यांश, आपको पढ़ना है, पढ़ के उत्तर देना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। अश्वारोही वहाँ क्यों आया था? अश्वारोही वहाँ क्या ढूंढने आया था? अश्वारोही क्यों आया था, यही आपको पता लगाना है। आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद उत्तर इसका देना। हमने तो एक बार दो बार पढ़ा है। इसमें हुमायूं की कहानी है। वह आता है, एक दिन झोपड़ी में उसको रहने के लिए जगह दिया जाता है, इसलिए वह खोजने आता है बुढ़िया के छप्पर को। ऑप्शन नंबर 80 सही है। अश्वारोही वहाँ क्यों आया था? बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए। गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? हुमायूं को कहा गया है। हुमायूं आया था ना। हुमायूं में कौन सा गुण था? हुमायूं में कृतज्ञता का गुण था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।